ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम चैप्टर नंबर 4 जो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन है या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नो डाउट इससे पहले भी एक वीडियो में आप इनको देख चुके हैं, जो वीडियोस मैंने शेयर कर रखी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल में भी कह रहे थे कि जी इसकी चीज़ों को थोड़ा-सा दोबारा से रिकॉल करवा दें, तो इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इसके ये पहले 5 सेक्शंस हम डील करेंगे। यानी एक्सट्रीमा ऑन एन इंटरवल, रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव, कनकेविटी एंड लिमिट्स एट इंफिनिटी। तो यहाँ तक हम बात करेंगे। वैसे ये जो सेक्शन 4.6 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारा ज्यादा कंसर्न कर्व स्केचिंग से नहीं है, इस वजह से हम इसको स्किप करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और एक्सट्रीमा से क्या मुराद है। एक्सट्रीमा क्या होते हैं कि अगर यानी आप यूं कहें कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मुराद है, चले मिनिमम वैल्यू क्या है, हम ये कहेंगे कि फंक्शन अगर किसी इंटरवल आई में डिफाइंड हो और सी उस इंटरवल के अंदर ही कोई वैल्यू मौजूद हो, तो फंक्शन की ये जो वैल्यू है एफ ऑफ सी, ये मिनिमम वैल्यू होगी ऑन द इंटरवल आई अगर एफ ऑफ सी लेस देन और इक्वल हो एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई। यानी ये यहां से ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है ना कि एफ ऑफ एक्स जो है बाकी तमाम फंक्शन की वैल्यूज सी पर फंक्शन की वैल्यू से अगर ग्रेटर और इक्वल हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि एफ ऑफ सी इज मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑन इंटरवल आई। और अगर हम इसी इनइक्वालिटी को उल्टा दें तो इसका मतलब वो मैक्सिमम बन जाएगा। जैसे अगर आप इस ग्राफ में देखें, ये एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें ये जो वैल्यू है दिस इज एफ ऑफ जीरो, यानी जीरो पर फंक्शन की वैल्यू है ना, वो एफ ऑफ जीरो है। तो एफ ऑफ जीरो इज द मिनिमम ऑफ एफ ऑन द इंटरवल -1 to 2। इसी तरह ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये बाकी तमाम फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम को इकट्ठे डिस्कस कर रहे हो तो हम उसको जस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज का नाम दे देते हैं या एक्सट्रीमा कहते हैं। ओके। अच्छा, अगर पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू डिस्कस हो रही हो तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम का नाम देते हैं। और अगर उसी के अंदर कुछ पर्टिकुलर छोटे इंटरवल के दरमियान हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को डिस्कस कर रहे हो, तो उसको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का नाम देते हैं। इसको आगे भी हम देखेंगे। अच्छा, अब बाज औकात फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उसके एंड पॉइंट पर भी हो सकती है, तो उसको हम एंड पॉइंट एक्सट्रीमा कहेंगे। जैसे आप इस पहले ग्राफ में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन है, उसमें हमने इंटरवल ले रखा है -1 से 2 तक, क्लोज इंटरवल। तो इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? 2 पर है। तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हैज एंड पॉइंट एक्सट्रीमा या एंड पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि वो एंड पॉइंट पर नहीं बल्कि उसके इनसाइड ही कहीं पर होते हैं। मसलन यहीं अगर आप मिनिमम की बात करें तो ये एंड पॉइंट एक्सट्रीमा नहीं है, यानी फंक्शन इंटरवल के इंटीरियर में कहीं पर वो पॉइंट मौजूद है जहां फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, ये एक बात लिखी हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस समझने वाली है। क्या फंक्शन नीड नॉट हैव अ मिनिमम और मैक्सिमम ऑन एन इंटरवल? बाजुकात ऐसा भी हो सकता है कि इंटरवल में फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू ना हो ही नहीं, या मिनिमम वैल्यू ही ना हो। जैसे इसी ग्राफ को देखिए दोबारा से, जो पहले हमने लिया है, इसमें हमने इंटरवल कौन सा ले रखा है? -1 से 2 तक क्लोज इंटरवल, यानी उसमें -1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और उसके दरमियान तमाम पॉइंट्स शामिल हैं। लेकिन अगर हम इस इंटरवल को चेंज करके ओपन इंटरवल ले लें -1 से 2 तक, तो आप अब आप देखिए, यानी इसका मतलब 2 तो इसमें शामिल ही नहीं है। अगर 2 शामिल नहीं है तो 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी शामिल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक होल लगाया गया है। यानी चूंकि 2 शामिल नहीं है तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एक ओपन है होल। यानी इससे पहले पहले तमाम फंक्शन की वैल्यूज मौजूद है। अच्छा, अब आप देखें, इसके ग्राफ को ही देखकर अंदाजा हो रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इस, यानी ये जो 5 है, इससे छोटी कौन सी वैल्यू है जो इस फंक्शन के ऊपर मौजूद है। ग्राफ से ही आप देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती,
इस इंटरवल में -1 से 2 ओपन इंटरवल में। लेकिन यहाँ जहाँ पहले क्लोज इंटरवल था तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू थी और वो 2 पर थी। तो एक बात यहाँ से हमें ये पता चली कि फंक्शन की ज़रूरी नहीं है कि हर इंटरवल पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्ज़िस्ट करती हो। जहाँ फंक्शन डिपेंड करता है वहीं पर इंटरवल भी मैटर करता है। इंटरवल क्लोज़ है तो फिर तो लाज़मी है। जैसे ये देखिए आगे थ्योरम है, जिसे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम का नाम देते हैं कि इफ f इज़ कंटीन्यूअस, पहली बात, ऑन द क्लोज़ इंटरवल a b, ये दूसरी बात, कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस भी हो, यानी फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक ना आए और जो इंटरवल अंडर कंसीडरेशन है वो क्लोज़ इंटरवल हो, तो फिर ज़रूरी है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हो और मैक्सिमम वैल्यू भी हो उस इंटरवल में। यहाँ पर मैक्सिमम ना होने की वजह यही है कि चूंकि उसके एंड पॉइंट शामिल ही नहीं है, यानी जो हमने इंटरवल ले रखा था वो एक ओपन इंटरवल था। ओके, तो अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कंटीन्यूअस ही ना हो। जैसे ये फंक्शन हमने लिया हुआ है g ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, यानी ये दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं। अब अगर सिर्फ क्लोज़ इंटरवल हो तो उससे भी काम नहीं चलने वाला, जब तक कि फंक्शन कंटीन्यूअस भी ना हो जाए। अब इसके ग्राफ को आप देखें तो ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटीन्यूअस है 0 पर। इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि 0 पर इसकी लिमिट तो एग्ज़िस्ट करती है जो कि 1 है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी हमें नहीं मिल रही। क्योंकि ये एक 1 है, हमें नहीं पता कि 1 से ऊपर फंक्शन की कौन-सी वैल्यू मौजूद है। अब हो सकता है 1 से ऊपर 1.11111 ये हो, लेकिन उससे पहले भी तो रियल नंबर मौजूद है ना, 1.000000000 एंड सो ऑन। यानी हम एग्ज़ैक्टली 1 से बड़ा रियल नंबर नहीं बता सकते, सो दैट्स व्हाई इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिल सकती। तो जहाँ यानी इस थ्योरम के कहने का असल मकसद ये था कि किसी फंक्शन की किसी इंटरवल में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उस वक़्त एन्श्योर की जा सकती है जब फंक्शन कंटीन्यूअस भी हो और जो इंटरवल अंडर कंसीडरेशन हो वो क्लोज़ इंटरवल हो और क्लोज़ इंटरवल भी इस तरह का हो, ए, बी, यानी बाउंडेड क्लोज़ इंटरवल है, जिसे कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड क्रिटिकल नंबर्स के बारे में। अब रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या है जी? यानी किसी ओपन इंटरवल में, इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग c on which f of c is maximum, then f of c is called relative maximum of f। जैसे ये देखिए, ये ग्राफ है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का ग्राफ है। इसमें आप ये देखें, यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। क्यों? इसके इर्द गिर्द हम एक ऐसा ओपन इंटरवल मालूम कर सकते हैं कि उस ओपन इंटरवल में फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है। So that's why this will be called relative maximum value. Okay. इसी तरह relative minimum भी डिफाइन किया जा सकता है। ये देखिए, ये relative minimum है, क्योंकि यहाँ पर हम एक ऐसा इंटरवल बना सकते हैं कि उस इंटरवल में फंक्शन, उस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू लें तो वहां पर, और ये 2 पर फंक्शन की वैल्यूज के दरमियान ताल्लुक ये है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। So that's why we can say that f has relative minimum at 2 and the relative minimum value is 2 comma minus 4। तो इसे ये इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हिल एंड वैली की फॉर्म में आप देख लें। क्वेश्चन है जी, फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्लोज इंटरवल पे यूनिक होगी या नहीं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी उसकी जो रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये अभी इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि जी क्लोज इंटरवल पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का यूनिक होना भी जरूरी है, तो मैंने कहा है नहीं। एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं जो मैक्सिमम वैल्यूज हों, और एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं जो मिनिमम वैल्यूज भी हों। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सिर्फ इंश्योर करता है कि वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ये यकीन दहानी नहीं करवाता कि वो यूनिक हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक इंटरवल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। हम इंटरवल ले लेते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक, चल जो भी है मुझे नहीं मालूम, और यहाँ पर मैं फंक्शन का ग्राफ कुछ यूं बना देता हूँ, देखिएगा।
यूं, यूं और ऐसे। अब आप देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और वो दोनों सेम है। तो एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज भी यानी यूनिक जरूरी नहीं है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज भी सेम है लेकिन एक से ज्यादा है। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिलेटिव एक्सट्रीमा की बारे में। अच्छा, द प्लूरल ऑफ रिलेटिव मैक्सिमम इज रिलेटिव मैक्सिमा एंड प्लूरल ऑफ रिलेटिव मिनिमम इज रिलेटिव मिनिमा, या फिर इनको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी लोकल इस वजह से क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द कुर्बो जवार में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज होती हैं। और अगर पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू की बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके। अब जरा इस एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा। एग्जांपल नंबर 1 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट ईच रिलेटिव एक्सट्रीमम। देखें, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। हमें नहीं मालूम कि इसका ग्राफ किस तरह का होता है, ये उन्होंने खुद एक ग्राफ बनाकर दे भी दिया। ये ग्राफ है जी 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब। अच्छा, इसके ग्राफ में आप देखिए यहाँ पर फंक्शन की यानी यहाँ एक्स की वैल्यू है 3, और 3 पर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहीं पर एग्जिस्ट करती है, 3 पर ही एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू है कहां पर, 3 पर। हम 3 पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू देखने में इंटरेस्टेड हैं। मैं फिर बता दूं कि इस फंक्शन के ग्राफ से ये पता चल रहा है कि फंक्शन की 3 पर मैक्सिमम वैल्यू है। हम अपने तौर पर ये देखना चाहते हैं कि 3 पर इसके जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या होगी। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम एट एक्स, वो हमें ये मिलेगा। अगर हम इसमें 3 पुट कर दें तो ये 0 बन जाता है। एफ डेरिवेटिव एट 3 विल बी इक्वल टू 0। तो एक बात हमें ये पता चली कि जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होता है। अभी हमें एक आंसर मिल गया है ना कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 3 पर और 3 पर उसके डेरिवेटिव 0 है, यानी उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है। ओके। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हम एक और फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ओके। अच्छा, अगर इस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देखा जाए तो वो ये है, और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, और 0 पर क्या है, इसकी रिलेटिव मिनिमम वैल्यू है। यानी हमें ये पता चला कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू जहां पर है हो सकता है वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। ओके। अभी हमने ऊपर देखा कि जहां फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी वहां उसका डेरिवेटिव 0 हो सकता है, या फिर रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमने ये देखा कि जहां पर उसकी मिनिमम वैल्यू है या एक्सट्रीम वैल्यू है वहां पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, जरा इस तीसरे को भी देख लें। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके ग्राफ से आप अच्छे से वाकिफ है, ये ग्राफ भी इसका बना दिया गया है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पर नजर आ रही है, पाई/2 पर, और इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर नजर आ रही है, 3 पाई/2 पर। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा cos x, और हम इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं पाई/2 एंड 3 पाई/2 पर। तो पाई/2 पर वैल्यू फाइंड करें तब भी आंसर 0, 3 पाई/2 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें तब भी आंसर 0। तो इस पूरी एग्जांपल से हमें जो बात नजर आ रही है वो ये है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी तो वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो 0 होगा या अनडिफाइंड होगा। इसी बात को एक थ्योरम की फॉर्म में आगे लिखते हैं जी, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब यही है कि उसका डेरिवेटिव 0 हो। ओके, तो थ्योरम हमें क्या बताता है, एक मिनट, यहाँ ये रहा एक थ्योरम। चलिए, थ्योरम से भी पहले हम एक क्रिटिकल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो, उन पॉइंट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया, और वो क्या है, क्रिटिकल नंबर। जरा ये देखिए, यूज अ ग्राफिंग यूटिलिटी टू एग्जामिन द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शंस
ओनली वन ऑफ द फंक्शंस हैज क्रिटिकल नंबर्स। देखें जी, ये 4 फंक्शंस हैं, जरा इनको आपने ड्रा करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जिसके क्रिटिकल नंबर्स होते हैं। ओके, खैर, तो रिलेटिव एक्सट्रीमा क्या हम कह रहे हैं, ये इस थ्योरम की मैं बात कर रहा था कि इफ एफ हैज अ रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम एट एक्स इक्वल सी, देन सी इज अ क्रिटिकल नंबर ऑफ एफ। क्या मतलब है इसका? कि अगर सी पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, तो वहां पर सी पर या तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा। जैसे ये ऊपर दो ग्राफ बनाए गए, ये बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। ये पहले वाला ग्राफ आप देखिए, इस ग्राफ में पॉइंट सी पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह इसको देखिए, दूसरे ग्राफ में तो सी पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पर फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल है, यानी टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो पहला ग्राफ है इसमें डेरिवेटिव क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? तो इसकी सादा सी एक्सप्लेनेशन, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें सी से पहले किसी भी पॉइंट पर, देखें यहाँ पर हमने ड्रा की तो इसकी टेंजेंट लाइन कुछ यूं बनी, इससे थोड़ा सा ऊपर ले गए तो यहाँ पर उसकी टेंजेंट लाइन, ये वैसे मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पर इसकी टेंजेंट लाइन कुछ ये बनेगी। ओके, मैं इसका कलर भी चेंज कर दूं ताकि देखने में आसानी रहे। चलें, छोड़ें जी, होना तो चाहिए। ओके, अच्छा, ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है, खैर। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये टेंजेंट लाइन कुछ यूं होगी। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा और ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन कुछ यूं होगी। तो एक अंदाजा ये हो रहा है कि यहाँ से आगे चलते चलते जैसे ही हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो टेंजेंट लाइन इस तरह की हो सकती है जैसे ये एक वर्टिकल लाइन बन रही हो, और वर्टिकल लाइन की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट लाइन जो है वो चूंकि वर्टिकल बन जाती है तो स्लोप उसकी अनडिफाइंड हो जाती है, यानी उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ सर, यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड भी इक्वल नहीं होगा जहां शार्प एजेस होते हैं। इन्फिनिटी की तरफ चले जाते हैं, यूं कह लें आप। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम होंगे, लेकिन वो इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे जहां शार्प एज, ये शार्प एज है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एज एक्स इज अप्रोचिंग टू सी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड, या नेगेटिव इंफिनिटी भी हो सकता है। ओके, अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर फंक्शन की किसी पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू होगी तो वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, या जस्ट नंबर की बात करें तो सी जो है जहां पर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो सी एक क्रिटिकल नंबर होगा। एक मिनट जी, मैं एक कॉल सुन। ओके जी, तो ये रिलेटिव एक्सट्रीमा के बारे में हमने बात की कि जहां रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा वहां या तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा या फिर अनडिफाइंड। अच्छा, अब ये एक्सट्रीमा फाइंड कैसे करने हैं किसी भी क्लोज इंटरवल पर? यानी सम टाइम एक फंक्शन गिवन होता है एफ ऑफ एक्स और साथ उसके एक इंटरवल भी गिवन होता है, क्लोज इंटरवल ए टू बी, और पूछा जाता है कि जी बताइए इस, भाई कि ये भी हम ये फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि आप सबसे पहले उसके क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करें। क्रिटिकल नंबर फाइंड करने का मतलब ये है कि आप फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल भी रखें, और अगर कहीं वो अनडिफाइंड है तो वो वैल्यूज भी फाइंड करें, तो वो तमाम वैल्यूज क्रिटिकल नंबर्स होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल होगा टू एक्स। अब ये तो एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसकी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो जस्ट जीरो होगी।
और अगर हम फंक्शन ये ले लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डेरिवेटिव एट एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा? नीचे 3x प्लस 2 का स्क्वायर और ऊपर पहले 3x प्लस 2, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये है कि अब ये रैशनल फंक्शन है, तो इसके क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम ये करेंगे कि 3x प्लस 2 इंटू 2 एंड माइनस 6x को भी जीरो पुट करेंगे, यानी ये वो वैल्यूज हैं जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। और हमें साथ में वो वैल्यूज भी देखनी है जहां नीचे वाला वैल्यू जीरो है, यानी 3x प्लस 2 जहां पर जीरो है, हमने इसको भी देखना है। तो यहां से तमाम क्रिटिकल वैल्यूज हमें मिलेंगी। अच्छा, यानी पहला प्रोसीजर ये है, किन फंक्शंस के एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करते। समटाइम हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, तो उस ओपन इंटरवल में फंक्शन के एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करते। कांस्टेंट फंक्शन के हमेशा एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करेंगे। तो ये फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, इसके लिए कोई स्पेशल हम ये नहीं कह सकते कि इस तरह के फंक्शंस के एक्सट्रीमा एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, ये प्रोसीजर को हम देख रहे थे कि पहले सबसे पहले तो आप क्रिटिकल नंबर्स मालूम करें। उसका तरीकाकार ये है कि डेरिवेटिव को जीरो भी चेक कर लें और ये भी चेक करें कि कहाँ डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। दूसरा, आप उन जो वैल्यूज आपको मिली हैं, क्रिटिकल नंबर्स मिले हैं, फंक्शन एफ को उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर उनकी वैल्यूज फाइंड करें, यानी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लें और फंक्शन में उन पॉइंट्स को पुट कर दें। अब वहां से आपके पास कुछ नंबर्स मिल जाएंगे और उसके साथ साथ जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उनको भी शामिल करें, ए और बी को भी उस फंक्शन में पुट करें। तो इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास चार क्रिटिकल नंबर्स आते हैं, तो चार क्रिटिकल नंबर और दो एंड पॉइंट, तो टोटल 6 नंबर्स ऐसे हैं जो आप फंक्शन में पुट करेंगे। तो वहां से 6 नंबर्स मिलेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ये देखिए जी, एक एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है 3x⁴ माइनस 4x³ और ये एक इंटरवल है, और ये जो क्राइटेरिया है ये क्लोज इंटरवल के लिए क्राइटेरिया है। ओपन इंटरवल के लिए हमने ऐसी कोई बात नहीं की। आइडेंटिटी फंक्शन के एक्सट्रीमा होंगे, डेफिनेटली होंगे, और वो यूनिक भी होंगे। क्लोज इंटरवल की बात हो रही है। ओके। अच्छा, ये हमारे पास एक फंक्शन है 3x⁴ माइनस 4x³ और ये एक इंटरवल है, इंटरवल भी क्लोज है। अब इसके हमने एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं, तो हम इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जिशान, आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं बताता हूं आपको। अच्छा, ये फंक्शन है और क्लोज इंटरवल है। हमने पहले इसके क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड की, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट किया, तो वहां से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिल गई, तो दो क्रिटिकल नंबर मिल गए। अच्छा, अब हमारे पास टोटल हमने कितनी वैल्यूज पुट करनी है? चार वैल्यूज पुट करनी है, दो ये क्रिटिकल और दो ये एंड पॉइंट भी। सो हम इसमें पुट करने वाले हैं -1, 0, 1 और 2। फंक्शन में जब हमने ये चार वैल्यूज पुट की तो हमें चार नंबर मिले, 7, 0, -1 एंड 16। तो इनमें जो सबसे कम वैल्यू है वो -1 है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है कहां पर? 1 पर। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? वो 2 पर है, और वो क्या है? 16 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। यानी ये क्राइटेरिया हम इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम की बात नहीं कर रहे। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, तो इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है, वैसे तो ये चलें लोकल ही है ना, लोकल मिनिमम भी है और ये एब्सोल्यूट भी है, और ये लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। ये देखिए, जैसे ये अभी कहा गया है कि इन फिगर 4.5 note that the critical number x is equal to 0 does not yield a relative minimum, यानी क्रिटिकल नंबर जो है वो इंश्योर नहीं कर देता कि यहां पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। जैसे जीरो जो है वो एक क्रिटिकल नंबर तो है, लेकिन वहां पर ना तो फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू है और ना कोई मिनिमम वैल्यू है। ये बात याद रहे। यानी ये एक तरफ तो है, अगर हम ये कहें
कि इफ सी, चले मैं इसको यूं लिखता हूं कि इफ एफ हैज मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट सी, देन सी मस्ट बी अ क्रिटिकल नंबर, देन सी इज अ क्रिटिकल नंबर। लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी कन्वर्स इस सेंस में कि अगर सी एक क्रिटिकल नंबर हो तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन की वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो। ऐसा हो सकता है कि सी एक क्रिटिकल नंबर हो लेकिन वहां पर ना तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो ना मिनिमम वैल्यू हो, जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जीरो एक क्रिटिकल नंबर है लेकिन जीरो पर फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू और ना मिनिमम वैल्यू। ओके जी। एक मिनट जी, शायद मेरे बोर्ड में कोई इशू है। ओके जी, एक मिनट मैं दोबारा इसको ओपन करने लगा हूं। तो अभी कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे थे। सॉरी जी, आवाज का इशू था। अच्छा, मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर रहा था कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3x पावर 2/3 और इंटरवल है -1 से 3 तक। अब इस इंटरवल पर फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इसकी पहले क्रिटिकल नंबर फाइंड करते हैं। क्रिटिकल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करें, आप उसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने से ये मिलेगा। इसको अब देखना ये कि ये कहाँ पर जीरो और कहाँ पर अनडिफाइंड है। ये जीरो तब है जब x की वैल्यू 1 हो। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 इज अ क्रिटिकल नंबर बिकॉज एफ डेरिवेटिव एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। और जीरो भी इसका क्रिटिकल नंबर है, क्यों भला? क्योंकि जीरो पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां से हमें दो क्रिटिकल नंबर मिले, दो एंड पॉइंट्स हैं। तो यानी फंक्शन में हम चार वैल्यूज पुट करने वाले हैं। -1, ये दो एंड पॉइंट है, लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट, और दो क्रिटिकल नंबर 0 और ये 1। तो हमने देखा कि यहाँ जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ये है -5, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड पॉइंट पर है और मैक्सिमम वैल्यू एक क्रिटिकल नंबर पर है। यहाँ पर भी एक ऐसा क्रिटिकल नंबर है जहां पर फंक्शन का ना तो
मैक्सिमम वैल्यू है और ना मिनिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे। यानी उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट की फॉर्म में हम डिस्कस नहीं कर, सॉरी, लोकल की फॉर्म में डिस्कस नहीं कर रहे, एब्सोल्यूट की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप ये देखिए 1 पर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू तो है, लेकिन ये एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है। पूरे इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड पॉइंट -1 पर है और सबसे बड़ी वैल्यू वो 0 पर है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी देख लें। ये एक फंक्शन f of x इक्वल टू sin x माइनस cos 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई तक, और यहाँ से इसका डेरिवेटिव लें तो वो ये मिलता है। इसको 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं, या फिर ये अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड तो होता नहीं, क्योंकि ये दो डिफाइंड फंक्शंस हैं, cos और एक sin है, तो मतलब इसको 0 ही रख के चेक करेंगे। तो यहाँ से ये कुछ क्रिटिकल नंबर्स मिल रहे हैं, π/2, 7π/6, 3π/2, 11π/6, वो उन तमाम को और दो एंड पॉइंट्स को भी पुट करके देखा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है और मिनिमम वैल्यूज दो हैं। -3/2 दो मरतबा आता है और ये सबसे छोटी वैल्यू भी है, इसलिए 7π/6 और 11π/6 दोनों पर मिनिमम वैल्यूज होंगी। तो मीटिंग टाइम यहाँ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें भी डिस्कस करेंगे।